संत कबीर चक्षु में आप सभी दर्शकों का सादर स्वागत है। आज भारतीय सभ्यता संस्कृति का 2082 वर्ष आप लोगों को मंगलमय हो। आप लोगों का जीवन सदा मंगलमय बना रहे। आप लोग धन धनाढ्य से परिपूर्ण रहें। आप लोगों की आयु माँ गंगा के जल के समान सदा बढ़ोतरी की ओर रहे, ऐसी मेरी मनोकामना है और ऐसा मैं भी चाहता हूँ और माता पार्वती भी ऐसा ही चाह रही हैं, जो आप लोग सदा मंगलमय रहें। रही बात कि कुछ लोगों का कहना है कि साहब मधुमेह पर आप क्या कहना चाहते हैं। मैं कहा मधुमेह तो कोई बीमारी है ही नहीं, ये तो पश्चात सभ्यता के लोग जबरदस्ती हम लोगों के ऊपर बोझ लाद दिए हुए ताकि उनकी कंपनियां चले और हम भारतीय लोग जो हैं बैठे रहें, निठल्ले बने रहें। हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति की जो सोच है, हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति का जो 9 वर्ष है, आज 9 वर्ष में चारों तरफ बसंत के बासंती में घनी अमराइयों के बीच कोयल की कूक गूंज रही है। परंतु एक 9 वर्ष वह भी आता है, न कहीं पर कोयल की कूक रहती है, कुछ नहीं, 9 वर्ष झलकता ही नहीं है। परंतु आज का यह 9 वर्ष, भारतीय सभ्यता संस्कृति का 9 वर्ष झलक रहा है। चारों तरफ वृक्षों में नए नए पत्ते, फुलवारियाँ गमक से गमगीन हो रही, गमक रही है और वह दिन रहता है जबकि कुछ नहीं रहता है। आज चारों तरफ जो है सब स्वागत बना हुआ है। बसंत की बासंती फैली हुई है, आम की मंजरियों से रस टपक रहे हैं। लगता है कि हम लोगों के स्वागत में, 9 वर्ष के स्वागत में प्रकृति भी जुटी हुई है। आज प्रकृति हम लोगों की साथ दे रही है क्योंकि हम लोगों का 9 वर्ष है। भारतीय सभ्यता संस्कृति की 9 वर्ष है, तभी तो आज चारों तरफ हरियाली बनी हुई है। वृक्षों में नए पत्ते लगे हुए हैं, बागीचों में फूल खिले हुए हैं, फुलवारियाँ ऐसी लग रही है कि लगता है कि सचमुच में नया स्वर्ग आ गया है। इस समय मैं आप लोगों को कुछ और बातों को लेकर के भी आया हूँ। 9 वर्ष की कामना तो करता ही हूँ, परंतु मधुमेह की जो बात आ रही है कि साहब आप मधुमेह के बारे में बहुत सारी घरेलू नुस्खे भी बतलाते हैं, इसके साथ साथ जो है आप ऐसी बातें बतलाते हैं जो कि हम लोगों के जीवनचर्या को, हम लोगों के जीवन में खुशहाली लाने की बातें होती है। रही बात मधुमेह की, तो अगर आप लोग सुबह शाम को मेथी को रख दीजिए पानी में भिगो करके, सुबह उस पानी को पी लीजिए और उस मेथी को भी खा लीजिए, चबा कर खा लीजिए। रही बात शाम की, तो शाम को करीब 2.5 ग्राम कचूर का पाउडर लें और उसको फाँक लें और गुनगुना पानी पी लें। फिर देखते हैं कि कैसे आप लोगों को जो है डायबिटीज़ पकड़े रहता है। डायबिटीज़ सदा के लिए दूर हो जाएंगे। इसीलिए हमारे पूर्वज कहते थे और आज भी कहते हैं कि प्रातः मेथी शाम कचूर, प्रातः मेथी शाम कचूर, मधुमेह जाए कोसों दूर। अर्थात प्रातः काल हम मेथी खाएं, शाम को कचूर खाएं, तो फिर मधुमेह तो कोसों दूर रहेगा। इसलिए मधुमेह को अगर भगाना है तो हमारी पुरानी धारा, हमारे ऋषि मनीषियों की धारा पर आनी पड़ेगी। जो हमारे ऋषि महर्षियों का देन है, उस देन की ओर बढ़ें, ना कि पश्चात सभ्यता की ओर बढ़ करके उनकी दवाई, उनकी औषधियों को लेकर के हम अपने अन्य विभाग को गड़बड़ा लेते हैं, अन्य भाग को जो है खराब कर लेते हैं। जबकि हमारी संस्कृति कहती है कि न लाभ हो तो हानि भी नहीं हो। हमारी आयुर्वेदिक परंपरा है, यह लाभ न देगी तो हानि भी नहीं देगी। परंतु पश्चात की जो औषधियां हैं हमें लाभ नहीं देगी तो हानि तो निश्चित ही देगी। रही बात कि हम लोग जो है आयुर्वेद को अपनाएं, हम अपनी वस्तु को अपनाएं। हमारे घर की घी पर कोई मुहर नहीं लगा हुआ है, परंतु वह महंगा है क्योंकि वह शुद्ध है। परंतु जिस पर मुहर लगे हुए हैं तो सब के सब नकली तो हैं ही, जिसे खा करके आप जो है नाना प्रकार के रोगों को निमंत्रण देते हैं। इसलिए
हम अपनी प्राचीन ऋषि मनीषियों के बताए हुए राह पर अगर आ जाते हैं तो आज भी हम लोगों का जीवन सदा स्वस्थ रहेगा और खुशहाली बनी रहेगी। इसीलिए आज भारतीय सभ्यता संस्कृति के 9 वर्ष की कामना करते हुए मैं अपनी वाणी पर विराम देता हूँ। संपूर्ण दर्शकों को शिव कुमार साहब की तरफ से सादर त्रिपेखम साहेब